आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माई यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, अगर आपसे कोई पूछे और आप एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन एज इट इज़ आपने क्वेश्चन पेपर में देख लें तो आप इसे देखकर डर न जाएं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं और रिपीट होंगे आने वाले समय में। ये सारे क्वेश्चन कौन कौन से एग्जाम में डायरेक्टली रिपीट हुए हैं, जैसे कि एनडीए में ऑलरेडी एज इट इज़ आ चुके हैं, एयरफोर्स में आ चुके हैं, नेवी में आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हम आपसे कहें टू फाइंड द आंसर्स फॉर दिस टू क्वेश्चंस, इसमें आपको n की वैल्यू निकालना है इन द स्पैन ऑफ 2 से 3 सेकंड में, तो क्या आप निकाल पाएंगे? अगर आप निकाल पाएंगे तो आप इस वीडियो को पॉज करें और कमेंट में जाकर इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर हमें दें और ये भी मेंशन करें कि आपको इसको सोल्व करने में कितनी समय लगा। आई विल बी रेडी टू इंटरप्रेट ऑल योर आंसर्स एंड द टॉप आंसर्स विल बी पिन्ड बाय मी। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ जिससे आप सही में 2 से 3 सेकेंड की समय में ही इस टाइप के क्वेश्चंस को फोड़ देंगे। जस्ट इसमें n की वैल्यू आप आसानी से निकाल पाएंगे। सो अब हम बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। सो फ्रेंड्स, वी आर स्टार्टिंग विथ अ न्यू सीरीज कॉल्ड #shortcut in which we are covering the shortcuts for the various chapters which are asked in the top government level competitive examinations like JEE, NDA, Air Force, Navy, CET, BITSAT, even SSC में इस टाइप के क्वेश्चन, इवन CDS में इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं और आने की संभावना प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है। सो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपने टेलीग्राम ग्रुप में इसको शेयर कर दें, ताकि आपके जैसे कई एस्पिरेंट को इससे बहुत हेल्प मिल जाए। तो अब बढ़ते हैं अपने ट्रिक की ओर। तो सबसे पहले मैं इसको स्क्वायर बॉक्स के अंदर डाल दे रहा हूँ। अब देखिए ये ट्रिक कब लागू होगा। व्हेन यू आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, अगर जो आपसे पूछे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तभी आप इस ट्रिक को यूज करें। और इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होना चाहिए। अगेन मैं इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दे रहा हूँ। क्वेश्चन का फॉर्मेट ये होना चाहिए। क्वेश्चन का फॉर्मेट क्या होना चाहिए कि a⁴n+1 प्लस b n+1 डिवाइडेड बाई a⁴n प्लस b⁴n इज इक्वल टू k मतलब कोई कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी b, यहाँ भी b, बट पावर डिफरेंस दोनों में 1 होना चाहिए। मतलब न्यूमरेटर में पावर ज़्यादा होना चाहिए, डिनोमिनेटर में पावर उससे 1 कम होना चाहिए, ये वाला। उसी तरह b के पावर n+1, यहाँ पे पावर 1 ज़्यादा है, किससे? डिनोमिनेटर से, यहाँ पे n है। अब देखिए इस केस में ट्रिक क्या बोलता है। अब देखिए, अब आ गए हैं ट्रिक की ओर। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे और ये k जो कांस्टेंट है, अगर k अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर हो गया, अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये अरिथमेटिक मीन है कि ज्योमेट्रिक मीन है कि हार्मोनिक मीन है कि कोई और मीन है? तो इसके लिए ये देखिए, आपको 2 नंबर ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक नंबर a, सेकेंड नंबर b। पहले अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप दोनों को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। सेम टाइप यहाँ भी करना है, a+b/2। अगर a+b/2 करने पे ये वाला k आ रहा है, ये वाला k जो आपको दिया हुआ था आ रहा है, तो आपका आंसर सिंपली आपके आंसर पेपर पे होगा, सिंपली यू टाइप राइट जस्ट n इज इक्वल टू 0, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर इन केस ऑफ अरिथमेटिक मीन ओनली। अब हम बढ़ते हैं, अगर जो वो ज्योमेट्रिक मीन रहे तो फिर क्या? अब देखिए, अगर ज्योमेट्रिक मीन रहा तो ज्योमेट्रिक मीन चेक करने के लिए रूल क्या है, जो नंबर दिया हुआ रहे अगर उसको आप स्क्वायर रूट AB में कर दें और ये करने पर आपको वो कांस्टेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है वो प्राप्त हो जाए, तो आपका आंसर सिंपली हो जाएगा n इज इक्वल टू -½ लेकिन अगर वो हार्मोनिक मीन रहे फिर क्या? अब हार्मोनिक मीन चेक करने के लिए एक और फार्मूला होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, आपको आपकी NCERT किताबों में नहीं दिया हुआ रहता है। तो इसके लिए 2AB, ये 2AB डिवाइडेड बाई A+B, अगर जो ये करने पर k आ रहा है
तो आपका n सिंपली -1 हो जाएगा। अब देखिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए इसको सिंपल तरीका से याद रखने के लिए एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ। आप सिर्फ 3 नंबर याद रखिए, 0, -1/2, -1। ये हो गया अर्थमेटिक मीन, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन, ये हो गया हार्मोनिक मीन। AGH 0 -1/2 -1। देखिए सिंपल, कितना आसान है। ये सब n का वैल्यू हो गया। अगर अर्थमेटिक मीन है तो आंसर सिंपली n = 0। अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो आंसर सिंपली n = -1/2। अगर आंसर हार्मोनिक मीन है तो आंसर सिंपली n = -1। ये वाला -1। I hope you all would have got the trick, and this trick is very much important for the competitive examination which I mentioned earlier. अब हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड ट्रिक की ओर। सेकेंड ट्रिक भी इट इज सिमिलर टू फर्स्ट ट्रिक, लेकिन हम बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक ट्रिक, ये वाला ट्रिक दोबारा लिया हूँ। अब देखिए ये ट्रिक और पिछले वाले ट्रिक में डिफरेंस क्या है। मैंने आपको क्या बोला था कि A और B का जो पावर रहेगा दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, और ऊपर वाला पावर 1 ज़्यादा होना चाहिए और नीचे वाला पावर 1 कम होना चाहिए। देखिए एज इट इज वी गॉट दिस सेम फॉर्मेट हियर ऑल्सो। सी once again I am showing you, here we have got the same, like here power is n, here it is n -1, here it is n, here it is again n -1. देखिए here power difference is again 1, so we can apply the same trick which we applied in this case. So here we will by applying the same trick, firstly if a plus b by 2 it is coming as k, आई मीन टू से इन शॉर्ट में अगर जो बोलूँ, अगर जो ए और बी का अर्थमेटिक मीन के है तो आपका आंसर सिंपली क्या मैं बोला था, n = 0 पिछले वाले केस में, और वो n कहाँ लिखा हुआ था। देखिए ये प्रीवियस वाले क्वेश्चन में n लिखा हुआ था डिनोमिनेटर के पावर में, तो सेम थिंग हम यहाँ भी अप्लाई करेंगे। यहाँ पर डिनोमिनेटर का पावर कितना है, n -1, अब बराबर कितना होता है, 0, तो वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। n -1 = 0, तो आप n आसान से निकाल लेंगे, n = 1। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नाउ वी आर मूविंग ओवर टू द सेकेंड वन। अगर k हो गया ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन द 2 नंबर, अब ज्योमेट्रिक मीन चेक करने के लिए आप इस दोनों नंबर का रूट कर दें। अगर जो k आ गया तो आपका ये ज्योमेट्रिक मीन हो गया। अगर ज्योमेट्रिक मीन है तो ये पावर उस समय n था, लेकिन यहाँ पे n -1 लें क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का पावर लेना रहता है, तो n -1 = -1/2। सेम इन दी केस ऑफ हार्मोनिक मीन एज वेल, यहाँ पे अगेन n -1 = -1 लेंगे। अब देखिए यहाँ आप इसको एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ऑलरेडी आई विल टेक एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड बेटर क्लैरिफिकेशन। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं एग्जाम्पल की ओर। जैसा कि एग्जाम्पल 1 हैज़ अपीयर्ड ऑन आवर स्क्रीन। एग्जाम्पल 1 सेज दैट 9 to the power n + 1 + 4 to the power n + 1 by 9 to the power n + 4 to the power n = 6। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। हमें n का मान निकालना है इस केस में। तो n का मान निकालने के लिए पहले हम चेक करें कि ये जो नंबर दिया हुआ है 9 और 4 ये किस चीज़ में है। तो ये तो हमें साफ साफ पता चल रहा है। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर जो आप इसका स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो 9 4 जा 36, सो 36 = 6। सो ये हमें पता चल गया कि ये ज्योमेट्रिक मीन है। अगर ज्योमेट्रिक मीन आंसर है तो आ रहा है तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट आपके सामने मैंने आपको याद करवाया था AGM करके, 0 -1/2 -1, so -1/2 is in the case of geometric mean, so n will become -1/2। this is the required answer। I hope everyone would have got the answer। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। so second question again appeared on our screen। second question is that 6 to the power n + 1 + 4 to the power n + 1 by 6 to the power n + 4 to the power n which is equal to 5। so in this case यहाँ पे हम पहले चेक करें कि ये अर्थमेटिक मीन है कि ज्योमेट्रिक मीन है कि ये हार्मोनिक मीन है। तो हम 6 + 4 10 by 2 = 5, ये कांस्टेंट आ गया। तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन है, ये अर्थमेटिक मीन है।
तो अर्थमेटिक मीन के लिए मैं क्या बताया था, एन डायरेक्टली हो जाएगा 0। ये तो डायरेक्ट आंसर है। ये देखिए, जस्ट आप 1 से 2 सेकेंड में, 1 सेकेंड ये चेक करने के लिए कि ये अर्थमेटिक मीन है कि ज्योमेट्रिक मीन है कि हार्मोनिक मीन है, और एक सेकेंड एन का वैल्यू पता करने के लिए, जस्ट 2 सेकेंड में आंसर। So I hope everyone would have enjoyed the trick, everyone would have liked the video. So here I have few homework questions for you so that you can practice in your free time, and also you can make few more questions for yourself similar, so that you can become a master in this trick. So please solve these 2 questions which are appearing on your screen and comment your answers in the comment section. I will be ready to interpret all your answers. And if you are new to the channel, please subscribe, share and press the bell icon for further updates, because in future I will bring कम से कम तो 120 शॉर्टकट तो जरूर से जरूर लाऊंगा। और अगर जो आप ये पढ़ लें तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैथ का सेक्शन आसान से पार कर जाएंगे। मैथ में आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ट्यूनिंग टिल द एंड। प्लीज स्टे ट्यून्ड इन दिस चैनल एंड सजेस्ट इट टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।